आप मान के चलिए कि आपका एक ग्रोसरी का वेबसाइट है और अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं बनवाया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन मैं अब बनवाऊं, तो क्या मुमकिन है कि अब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो वो सारा डाटा जो आपके वेबसाइट पे है वो सारा यहाँ अवेलेबल करने में या फिर वहाँ के यूजर्स यहाँ लाने में आपको कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट का एपीआई जो होगा उसको कॉल कर देंगे एप्लीकेशन में, डाटा भी आ गया और यूजर सभी आ गए। कितना सिंपल। इस वीडियो में समझेंगे एपीआई के बारे में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आखिर एपीआई से लोग किस तरह अर्न करते हैं और ये एपीआई क्या होता है, मैं स्पष्ट हिंदी भाषा में बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि एपीआई या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा पहले। लेकिन मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स सभी टेक्निकल नहीं हैं, तो मैं थोड़ा ईजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। दोस्तों क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, फिर वो चाहे किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, मतलब नेटिव ऐप नहीं, मतलब जिसमें देखिए दो टाइप के एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइप्स कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दो टाइप्स को कवर कर रहा हूँ जिनसे आप समझ जाएंगे। एक एप्लीकेशन ऐसा होता है जिसमें डाटा पहले से डाला हुआ है, यानी कि वो एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है जिसमें डाटा पहले से डाला हुआ है। कोई भी वो डाटा कुछ भी हो सकता है, आपका ऑडियो कंटेंट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर टेक्स्ट हो सकता है। वो सारे कंटेंट आपने पहले से डाल के रखे और आपने वो प्ले स्टोर पे डाल दिया, वो डाटा अवेलेबल है उस एप्लीकेशन में और वो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो यूज़र उसे डाउनलोड करके वो सारा डाटा देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक स्टैटिक एप्लीकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेटिव एप्लीकेशन, या फिर ऐसा एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के अंदर जो डाटा है, जो भी डाटा उसके अंदर, वो हम बैकएंड से चेंज कर सकते हैं या फिर बैकएंड से उस पूरे डाटा को डेली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा इस एप्लीकेशन के अंदर दिख रहा है, समझ के चलिए कि एक ग्रोसरी एप्लीकेशन है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, या एक वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको पता है जब आप लोग हमसे एप्लीकेशन बनाते हो तो हम आपको दो चीज़ें देते हैं, एक देते हैं एडमिन पैनल, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन जो कि यूज़र एप्लीकेशन होता है जिसे आप प्ले स्टोर पे डालते हो। तो एडमिन पैनल जो होता है, वहाँ से जब आप वीडियो डालते हो तो वो आपके एप्लीकेशन में शो होता है। जब आप डाल रहे हो तो शो हो रहा है आपके एप्लीकेशन में, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे एपीआई को कॉल किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो डाटा आप यहाँ पे फिल कर रहे हो एडमिन पैनल में, वो एपीआई के थ्रू, जो हमने एप्लीकेशन में एपीआई कॉल किया हुआ है, वो उस एपीआई के थ्रू वहाँ डाटा शो हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है एपीआई सेल बहुत ज़्यादा होती है और एपीआई से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ ये एपीआई कहाँ काम आती है, कैसे सेल होती है, इससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपको इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जब हम कोई गेम एप्लीकेशन बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर हमने तीन पत्ती या लूडो गेम या मल्टीप्लेयर गेम अगर हम बना रहे हैं, तो मल्टीप्लेयर गेम बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सर्वर बाय करना पड़ता है, या फिर कह लीजिए अगर हम फैंटेसी गेम बना रहे हैं, ड्रीम 11 टाइप या क्रिकेट, इनके लिए हमें एपीआई खरीदनी पड़ती है। या एपीआई क्यों खरीदनी पड़ती है बताता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट, आप सभी को पता है क्रिकेट वगैरह ये सब जो भी गेम्स हैं, जो क्रिकेट्स होते हैं या फिर फुटबॉल होते हैं, तो वो गेम का सारा डाटा ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं हो पाएगा एप्लीकेशन में। आप अपडेट कितना करोगे, आपके यूज़र 1 लाख हैं, सबको आप अगर नॉर्मल खुद का एपीआई कनेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। वो पॉसिबल है जब आपका एपीआई वैसे स्ट्रांग है, और ये एपीआई बनाना इतना ईजी भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसा गेम बनाने के लिए एपीआई खरीद लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका काम ही है एपीआई बनाना, ठीक है। तो वो एपीआईज बनाती हैं, ड्रीम 11 या फिर इन सब के जो क्रिकेट्स होते रहते हैं वो उनके एपीआई में अपडेट करती हैं। हमने उनका एपीआई खरीद के डाल दिया हमने अपने एप्लीकेशन में, तो हमारे एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है वो, ठीक है। उस हिसाब से ये सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन चल रहे हैं, ठीक है। अब जो एपीआई है, अगर आप बनाते हो, समझ के चलिए कि आपने एक एप्लीकेशन बना लिया वीडियो स्टेटस का, ठीक है, और आपने आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत बेस्ट कंटेंट आपने डाले हुए हैं, अच्छा लग रहा है, आपके एप्लीकेशन के जैसा एक और एप्लीकेशन आपको बनाना है या फिर आपके किसी फ्रेंड को बनाना है, तो उस सिचुएशन में आप अपनी एपीआई सेल कर सकते हो। यानी कि उसको आपके जैसा एप्लीकेशन भी चाहिए, आपके एप्लीकेशन के डले हुए अंदर के कंटेंट एंड यूजर्स भी चाहिए, मतलब पूरा डाटा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब पूरा डाटा एडमिन पैनल तो दे नहीं दोगे ना आप उनको, तो सेम उसके लिए उनके एप्लीकेशन को बना के हम आपके एपीआई को कॉल कर सकते हैं। मतलब डेवलपर क्या करेगा, आपका सारा जो डाटा है, उसका जो एपीआई है उसको कॉल करेगा उसका एप्लीकेशन, मतलब सिर्फ डाटा शो होगा, बाकी का मतलब कुछ आपका पर्सनल चीज़ें, सिर्फ जो डाटा है वही दिखेगा वहाँ पे, यूज़र डाटा, बाकी यूज़र कंटेंट, आपका पूरा पर्सनल चीज़ें उनको नहीं दिख जाएंगे, ठीक। मतलब जितना चाहिए उतना ही शेयर कर सकते हैं। वीडियो का एपीआई चाहिए तो वीडियो का ही एपीआई शो होगा, यूज़र का सिर्फ डाटा चाहिए तो यूज़र का डाटा ही वहाँ पे शो होगा। समटाइम ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत काम आता है। समझ के चलिए कि किसी एक क्लाइंट का आपका, या फिर हो सकता है आपका की वेबसाइट है, आप मान के चलिए कि आपका एक ग्रोसरी का वेबसाइट है और अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं बनवाया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन मैं अब बनवाऊँ,
तो क्या मुमकिन है कि अब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो वो सारा डाटा जो आपके वेबसाइट पे है वो सारा यहाँ अवेलेबल करने में या फिर वहाँ के यूजर्स यहाँ लाने में आपको कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट का एपीआई जो होगा उसको कॉल कर देंगे एप्लीकेशन में, डाटा भी आ गया और यूजर सभी आ गए। कितना सिंपल सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो एपीआई इसलिए यूज होता है और एपीआई बहुत ज़्यादा सेल्स भी हो रहे हैं। पहले गूगल के एपीआई, गूगल अभी आप लोग अगर पता होगा ओला उबर जैसा या फिर ग्रोसरी एप्लीकेशन भी बनाते हो तो जो ट्रैकिंग का उसमें सिस्टम डाला जाता है तो वहाँ पे गूगल की एपीआईज हमें बाय करनी पड़ती हैं, गूगल की मैप की एपीआईज, ठीक है। तो अब गूगल एपीआई से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है। वो गूगल है इसलिए क्योंकि वो एपीआईज उनके स्ट्रॉन्ग एपीआई है, वो डाटा शेयर कर रहा है, ऑब्वियसली वो अर्न करेगा। तो वैसे ही डाटा शेयर करने की आप एपीआईज बना सकते हो। देखो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। मैंने ये आपको सिंपल सोल्यूशन बताया कि ऐसा ऐसा होता है। अब आपको ये सोचना है कि आप ऐसी कौन सी एपीआई, देखो दोस्तों एपीआई ज़्यादातर डाटा शेयर करने के लिए ही होता है एप्लीकेशन फील्ड में, वो आपके लिए भी होता है और आपके जो अनदर कस्टमर्स, अब जैसे समझ के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपका वेबसाइट है लेकिन एप्लीकेशन कोई और बनाना चाहता है, अगर आप उसे अपना डाटा यानी कि वो एपीआई शेयर कर रहे हो तो उसके चार्जेस भी आप उनसे ले सकते हो। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको इन सब के बारे में नॉलेज होना भी चाहिए अगर आप एप्लीकेशन फील्ड में या फिर अगर आप एप्लीकेशन बनाने की भविष्य में कभी भी ऐसा सोच रखते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ नॉलेजेबल चीज़ें लगी हो इसमें मैंने बताया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।